पत्रकार अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ें। सनी आत्रे पीपीआई के सम्मेलन में आह्वान। पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया पीपीआई की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का पहला सम्मेलन रविवार को यहां गोपालपुर स्थित पर्वतीय समाज भवन के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी आंदोलन और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रे ने पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम पत्रकारों की अहम भूमिका है। समाज की विभिन्न समस्याओं को हम पत्रकार अपनी जान की कट समाज की हर विभिन्न समस्याओं को हम पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना उठाते हैं। सभी साथी एक मिशन के रूप में पत्रकारिता के जरिए देश और समाज के विकास में योगदान कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकारों से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे पत्रकारों के समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबित है। पत्रकारों की आवास योजना भी लंबित है। छोटे अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट है। ऊपर से पीआरजीआई के कड़े नियमों ने अनेक अखबारों को बंद करने की स्थिति बना दी। इसी क्रम में पीपीई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पारिक ने पिछले 5 सालों में पीपीआई द्वारा पत्रकारों के हितों में लिए गए संघर्ष एवं आंदोलन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष सनी आत्रे के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा एवं पत्रकारों को मिलने वाले परिलाभ को लेकर विभिन्न धरना प्रदर्शन राजधानी जयपुर में आयोजित किए गए हैं। साथ ही विशेष तौर पर यह आश्वासन किया गया है कि जब भी किसी पत्रकार साथी जरूरत या मदद की तो सभी संगठन के साथी एक साथ खड़े होते हुए एक स्वर में आवाज को बुलंद करें। इससे एक दूसरे को संलग्न के साथ ही संगठन को मजबूती मिलेगी। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार रूपेश टिंकर ने कहा कि अकेले जयपुर के 1949 अखबारों को पीआरजीआई ने डिफंक्शन करार दिया है। ऐसे हालातों में सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए चुनौतियों से पार पाना होगा। प्रेस क्लब उपाध्यक्ष परमेश्वर प्रसाद ने शर्मा ने कहा कि हम समाज के लिए पत्रकारिता के मिशन पर आए हैं, लेकिन आजीविका के आर्थिक संकटों को सामना कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश चौहान ने भी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही। संगठन के प्रदेश सचिव ओपी गोयल ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर सरकार से बात करने पर जोर दिया। बैठक में पीपीआई के नव मनोनीत पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र देते हुए उन्हें नव दायित्व के लिए संगठन की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने पीपीआई के विस्तार पर खुशी जताई और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई प्रेषित की। प्रदेश महासचिव नरेश गुप्ता ने सभी से एकजुट होने की बात की। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष पन्नालाल शर्मा ने कहा कि अभी मीडिया के हालात चुनौतीपूर्ण है। सबको संयम बरतते हुए सबको एकजुट होते हुए संघर्ष जारी रखना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में प्रदेशाध्यक्ष सन्नी आत्रे ने भविष्य में पीपीआई की कार्य योजना एवं जिलेवार इकाइयों के पुनर्गठन की भी घोषणा की। साथ ही सरकार को पत्रकारों के हितों के लिए भी सरकार के सामने मांग रखने एवं धरना प्रदर्शन की रूपरेखा साझा की। सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर भोजन प्रसादी का आनंद लेते हुए परस्पर संबंधों को और मजबूत किया एवं भविष्य में साथ मिलकर चलने का वादा भी किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ संगठन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सनी आत्रे के साथ महासचिव नरेश गुप्ता, उपाध्यक्ष पन्नालाल शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पारिक, विजय पांडे, हरिकृष्ण झा, अनीश खान, ओपी गोयल, शीशराम खापुरिया, छगन तिवारी, योगेंद्र कुमार, विष्णु साहू, लोकेंद्र, रवि किराड़, अशोक कुमार शर्मा, रूपेश टिंकर, परमेश्वर प्रसाद शर्मा, आशुतोष बत्ता, दुर्गेश चौहान, अजीत शर्मा, राहुल शर्मा, रमेश कुमावत, सागर शर्मा, दिनेश धनजानी, आशीष तिवारी, अरविंद त्रिवेदी, हृदयनाथ पांचाल, शक्ति सिंह, शुभम साबिर खान आदि कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। कार्यकारिणी की मीटिंग थी। नए विस्तार जो नए सदस्य जुड़े हैं उनके बारे में बातचीत करनी थी और सबका इंट्रोडक्शन भी हो गया। लेकिन इसमें इसके साथ साथ ही जो पत्रकारों की जो बेसिक समस्या है उनके बारे में विचार किया गया, जैसे पत्रकार आवास योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आर्थिक कानून और जो छोटे मझोले पत्रकारों को विज्ञापन नहीं मिलते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके लिए फिर आगे इस तरह की जो कई घटनाएं हैं जो उनके पत्रकारों की समस्या है उनको लिए योजना बनाई गई। आगे अगर सरकारें हमारी नहीं मानी तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून
सबसे पहले हमने ही राजस्थान में शुरू किया था, 4 धरने दे चुके हैं और एक शांति मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की कानों में जू नहीं लगती है। ठीक है कि वो कुछ समस्याएं थी, उसमें से कुछ समस्याएं हमारी पूरी भी की है, लेकिन अब जो मेन बेसिक उद्देश्य है, वे अभी जो नियम कायदे बने, आरएनआई अखबार जो सूची से कन्वर्ट हो गया, उसके अपलोड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जो भी है समस्याएं, हम सरकार से बैठकर बातचीत भी करेंगे और अगर नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। जो जायज़ मांगे हैं पत्रकारों की वो पूरी होनी चाहिए। हमारा बस ये है, हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। जनवरी में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कुछ मान नहीं गई तो उस हिसाब से हम करेंगे। बस यही कहना है। वीडियो लीगल प्रेसों का सुरक्षा व उनकी अन्य समस्याओं से जो वो जूझ रहे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों।